हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो अब की जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर बना रही हूँ। क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई, मैंने सब वीडियो में एक ही बात बोली कि हमारा इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो। तो ये जो वीडियो है, ये दोनों लोगों के लिए काम आएगी। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उनको कैसे इनर वर्क करना है और कैसे पता लगाएं कि हम अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक पहुंच गए हैं। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की है। तो चलती हूँ मैं आगे। जो लोग नए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कुंडलनी की। क्या होती है ये कुंडलनी, और ये कैसे जागृत होती है, और ये कब जागृत होती है। हमारा रूट चक्रा स्पाइनल कॉर्ड का सबसे नीचे का हिस्सा, जिसमें एक कुंडलनी रहती है। कहते हैं यहाँ पर एक शिवलिंग है जिसके ऊपर 3.5 इंची कुंडलनी सुप्त अवस्था में लिपटी रहती है। कहते हैं कि कई जन्म लग जाते हैं इस कुंडली को अवेकनिंग करने में। इंसान जन्म लेता है और फिर मर जाता है, पर कुंडली वहीं की वहीं सुप्त अवस्था में रहती है। और जब इसके जागृत का समय आता है, तब इंसान की अवेकनिंग होती है। और इसकी अवेकनिंग तब होती है जब हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठता है, या हमारे जीवन में यूनिवर्स अपने आप को प्रवेश करना चाहता है, तब इसकी अवेकनिंग का टाइम आता है। कुंडलनी अवेकनिंग और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का टाइम तब आता है जब हम इस भौतिक संसार की कंडीशन को पार करते हैं। यानी कि हमारी आध्यात्मिक जागृति तब होती है जब हम सत्य को स्वीकार करते हैं, जब हम को लगने लगता है कि ये सारी दुनिया झूठ है, कुछ रियलिटी कुछ और है। जब हमें सब तरफ एक झूठ का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी यूनिवर्स एक बहुत बड़ा ड्रामा हमारे जीवन में लाती है। कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपका लवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो आपको ट्रिगर करता है, यानी जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, जिसको आप अपना समझ रहे थे, वो आपको ऐसा धोखा दे सकता है, या वो आपको एक ऐसा आईना दिखा सकता है जिससे आप बहुत बेचैन, हर्ट हो सकते हैं। और आपको लगेगा कि नहीं, इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं। तो आप उस सत्य की खोज की तरफ, अपने इनर वर्क की तरफ जाते हैं। अब इनर वर्क भी कई तरीके से किया जाता है। अब अपनी अपनी स्टार्टिंग है। कोई स्टार्टिंग करता है, पहले तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि योगा ज़रूर करना चाहिए, जो भी मेडिटेशन में आए। क्योंकि कुंडलनी जब जागृत होती है, तो इतनी ऊर्जा बनती है, उसको संभालने के लिए हमारे जीवन में योग का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत बेचैनी होगी, और समझ में नहीं आएगा कि इस ऊर्जा को कैसे संभालें। तो मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट योग करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम योग कर लेते हैं, उसमें कुछ भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, कुछ भी योगा आसन, जो भी आप लोग को फेवरेट हो, 10-12 आसन बना लेने चाहिए मेडिटेशन से पहले। अब उसके बाद कुछ लोग मंत्रास चैंटिंग करते हैं, कुछ लोग सबसे पहले ग्रंथ पढ़ते हैं। यहाँ से अवेकनिंग स्टार्ट होती है। सबकी अपनी अपनी यात्रा है। और मंत्रास चैंटिंग से भी बहुत जल्दी हमारी क्लीनिंग होती है हमारी, क्योंकि बॉडी में जब कुंडलनी जागृत के लिए हमारी चक्रास से होती हुई सारी कुंडलनी ऊपर की तरफ उठती है, तो जितनी भी नेगेटिविटी है, वो उसे तेज़ी से ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो उसके लिए, जैसे कहते हैं ना कि कपड़े पर मैल होती है, तो हमें साबुन से कपड़े को धोना होता है। इसीलिए हमें अपनी अवेकनिंग के लिए, अपनी बॉडी के चक्रास की सफाई के लिए मंत्रास चैंटिंग करनी चाहिए। और कोई भी स्रोत पढ़ सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम है, शिव के स्रोत हैं। स्रोत पढ़ने के बाद ध्यान पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन की प्रैक्टिस से ही आता है। और स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे आप 15 मिनट 20 मिनट डेली मेडिटेशन के लिए बैठने लगेंगे, तो यूनिवर्स खुद आपको अपना रास्ता बनाएगा। और आपको जीवन में इस तरीके के लोग आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। आपको इस तरीके की वीडियोस मिलने लग जाएंगी जो आपकी
अवेकनिंग करेंगे। जैसे जैसे अवेकनिंग स्टार्ट होगी, आप सबको ब्लेस करने लगेंगे, आपको सबसे प्यार होने लगेगा और आप साइलेंट होकर लोगों के लिए प्रेयर करने लगेंगे। आपको एनिमल से प्यार होने लगेगा, नेचर से प्यार होने लगेगा और जो लोग ट्रिगर करते हैं उनसे भी आप प्यार करने लगे। स्टार्टिंग में जिस लोगों से आप नफ़रत करते थे या आपको लगता था कि ये पर्सन ना होता तो अच्छा था, या इस पर्सन की वजह से मेरी ग्रोथ रुक गई, कुछ भी मन में दूसरों के लिए नेगेटिविटी आती थी, तो वो सब क्लीनिंग होने लग जाएगा। आपको लगने लगेगा कि नहीं, सब कुछ झूठ है। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना आएगी। आप हर पल शुक्राना के उसमें रहने लग जाएंगे। आपको अपने ईश्वर पर इतना ट्रस्ट हो जाएगा और आपको यूनिवर्स के मैसेज दिखने लग जाएंगे। यूनिवर्स से आप बातें करने लगेंगे। यूनिवर्स भी आपसे बातें करने के लिए आपको बहुत सारे संकेत देगा। आपको काफ़ी सारे मिरर नंबर दिखाई दे सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सबसे प्यार होने लगेगा, कि जैसे कोई आपको प्यार चारों तरफ फ़ील होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यूनिवर्स मुझे हग कर रहा है ना? आपको लगता था ना कि अभी तक कोई मुझे हग करे, कोई मुझे प्यार करे और कोई बेचैनी स्टार्ट होगी, लेकिन जैसे-जैसे अवेकनिंग होती जाएगी, हार्ट चक्रा तक जब तक आप नहीं पहुँचेंगे, तब तक बेचैनी रहेगी। लेकिन जब कुंडलिनी हार्ट चक्रा पे आ जाएगी और उसके ऊपर उठेगी, तब आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स आपको हग कर रहा है। अब आपको काफ़ी जो आप अभी तक अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आउटसाइड देख रहे थे, अब आप इनसाइड हो जाएँगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल होती है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी, और उसमें जो आप अपने पार्टनर को ढूँढ रहे हैं कि वो मिल जाए, तो वो जो आत्मा वाला प्यार है, वो आपको नज़र आने लगेगा। आपको जो फ़िज़िकल लगता था ना कि वो मिलेंगे तभी कुछ है, रीयूनियन, लेकिन आपका सोल का रीयूनियन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पर्सन जो आपकी लाइफ़ में आते हैं, इनका एक यही पर्सन होता है, एक यही पर्पस होता है कि आप अपनी अवेकनिंग करें और आपकी सोल जैसे ही अवेकनिंग करती है, तो सोल और सोल का रीयूनियन होता है। तो आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन आता है और आपके चेहरे की जो चमक है वो सब कुछ चेंज होने लगता है। इसको बोलते हैं आत्मा और आत्मा का मिलन। असली रियूनियन यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। और इसमें ही आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना, क्योंकि जब आत्मा तृप्त हो जाती है और आप सत्य की तरफ बढ़ जाते हैं, तो आपको फील होता है कि जो आपको चाहिए था, जो आपकी सोल पर्पस था, जो आपकी सोल की जर्नी थी, वो कंप्लीट होती है। आप यहाँ की यात्रा के बाद ईश्वर की तरफ बढ़ जाते हैं और ईश्वर जो कुंडली है, फिर वो और ऊपर की उठ के जब सहस्त्रार में जाती है, तब जाके आपका और आपकी ईश्वर का मिलन होता है। क्योंकि ये दो सोल जो अलग अलग थी, जब ये एक हो जाती हैं, अंदर आत्मा से एक हो जाती हैं, तो आप साक्षात्कार की तरफ आप बढ़ जाते हैं। तो ये था कुंडलिनी अवेकनिंग की एक चर्चा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगी कि आप कैसे पता लगाएं कि आपकी कुंडली कौन से चक्र पर स्टक है और उसको अभी और क्या काम करना है, क्योंकि हर चक्र पे आने के बाद कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगती हैं जिससे लोग बेचैन हो जाते हैं। हर चक्र पर एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आप लोग को कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कैसी अनुभूतियाँ हो रही हैं। तो मैं वीडियो में बताती रहूँगी कि कौन से चक्र पे आने पे कुंडली में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तक के लिए अपना इनर वर्क जारी रखिए और मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहें। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कुंडली के ऊपर ही, इनर वर्क के ऊपर ही, ताकि आप लोग अपनी 3D से 5D तक की यात्रा पूरी कर